जय जीवतानी। सुखों के दाता शुक्र, मनोरंजन, ऐश्वर्य, खुशी के दाता शुक्र प्रवेश कर रहे हैं अपनी उच्च राशि में और उनका अच्छा वाला असर दुगना हो जाएगा। वहां पर यह भी याद रहे कि मीन राशि में इन दिनों राहु विराजमान है और राहु जो है वो बहुत ही मैनिपुलेट करने वाले ग्रह हैं। साम दाम दंड भेद करके अपने गंतव्य पर पहुंचने वाले और थोड़ा सा भ्रमित करने वाले। और मजेदार बात बताऊं कि वो दैत्य हैं और शुक्र दैत्याचार्य हैं। तो ये दैत्याचार्य के साथ एक दैत्य मिल जाएगा तो कई लोगों को इसकी तकलीफ भी होगी और कई लोगों को इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। किसको फायदा होने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है, इन बातों पर हम विशेष ध्यान देंगे अभी। और साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि शुक्र अपना असर नक्षत्रों के अनुसार कैसा दे सकते हैं, कौन सा नक्षत्र शुक्र को मिल रहा है। चलिए जानकारी अब मैं आपको देती हूं कि 28 जनवरी 2025 को शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहां पर लंबा समय 4 महीने का बिताने के बाद ये 31 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 महीने आपको शुक्र उच्च के मिलेंगे। इसके बीच शुक्र की बड़ी उलट सुलट साथ में हैपनिंग्स होती रहेगी। वो क्या हैपनिंग्स हैं कि 2 मार्च को वक्री हो जाएंगे शुक्र, मतलब कि एग्जैक्टली फरवरी और पूरा जाने के बाद में 1 महीना 4 दिन के बाद में 2 मार्च को शुक्र वक्री हो जाएंगे और 19 मार्च को शुक्र अस्त हो जाएंगे। तो जैसे ही वक्री हुए इनकी चाल बदल जाएगी, इनका बिहेव करने का पैटर्न बदल जाएगा। और 14 मार्च को सूर्य भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो शुक्र अस्त होना लाजमी था और शुक्र अस्त होंगे तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा शुभता का। वहीं पर यह भी याद रखें कि 13 अप्रैल को वो मार्गी होंगे और 31 मई को मार्गी अवस्था में वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अब शुक्र को नक्षत्र कौन कौन से मिल रहे हैं इन दिनों विचरने के लिए, ये भी हम जानें कि शुक्र जब कमजोर है तब उनके पास कौन सा नक्षत्र है, शुक्र जब बली है तब उनके पास कौन सा नक्षत्र है। 28 जनवरी को पूर्वा भाद्रपदा गुरु के नक्षत्र में रहते हुए शुक्र आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ 3 ही दिन गुरु के नक्षत्र में रहेंगे और 1 फरवरी को उत्तरा भाद्रपदा शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर आनंदित अवस्था में रहेंगे वो, क्योंकि शनि उनका परम मित्र है। तो यहाँ पर क्रूर ग्रहों का जमावड़ा हो गया, लेकिन शुक्र को क्रूर ग्रह नहीं कहा जाता। राहु और शनि, राहु बैठा हुआ साथ में और शनि का नक्षत्र और ऊपर से शुक्र जो है वो खुद दैत्याचार्य। वहीं पर फिर ये वक्री अवस्था में 31 मार्च को पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 25 अप्रैल तक मतलब टोटली 24 दिनों के लिए ये गुरु के नक्षत्र में रहेंगे और अपनी नेगेटिविटी जो भी इनके अंदर राहु की वजह से आ गई होगी वो कम तो हो जाएगी, लेकिन इनका अच्छा असर जो ये खुल के देना चाहते हैं वो भी कम हो जाएगा। थोड़ा सा पशुपेश में रहेगा जमाना। और फिर ये 25 अप्रैल को फिर से शनि के नक्षत्र में विचरेंगे और 16 मई को अश्विन नक्षत्र में। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है दिमाग के कौन कौन से नक्षत्र मिल रहे हैं, तो मेन 3 नक्षत्र मिल रहे हैं। पूर्वा भाद्रपदा जो कि गुरु का नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपदा जो शनि का नक्षत्र है और तीसरा जो है अश्विन नक्षत्र जो कि 14 दिनों के लिए मिलेगा, केतु का नक्षत्र। तो यहाँ पर हमको ये भी समझना है कि जो उनका मित्र नक्षत्र है वो आपके लिए कितने दिनों का फायदा है, इसलिए बता रही हूँ कि 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक 2 महीने का पीरियड मैं आपको देती हूँ, जहां पर 2 महीने के पीरियड में 1 फरवरी से लेके 31 मार्च तक जब तक शुक्र जो है वो शनि के नक्षत्र में रहेंगे तब तक आप अपने काम बना सकते हैं। लेकिन बीच में जब शुक्र वक्री होंगे, अस्त होंगे, तब उनका प्रभाव आपको कम देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ ज़्यादातर लगने के अनुसार होता है, लेकिन जिन लोगों की ढैया 7.5 चलती है उनके लिए मैं चंद्र के अनुसार भी बताती हूँ। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। तो चलिए चर्चा को बढ़ाते हुए पहले हम समझ लें कि शुक्र क्या है। तो शुक्र है आनंद, खुशियाँ, मनोरंजन, एंजॉयमेंट और सुखों के दाता। आपके शरीर में इनका बाल, आँखें, आपकी प्रजनन अंग और कामुकता इन सब में वास होता है। ये भी नहीं, आपके शरीर के अलावा भी
इनका वास होता है। पैसे में, धन में, संपत्ति में, आरोग्य में, वैभव में और साथ साथ एंजॉयमेंट में इनका वास होता है। सुंदरता में इनका वास होता है। क्रिएटिव कामों में इनका वास होता है। जितने भी क्रिएटिव काम होते हैं, आर्ट, मीडिया वगैरह से रिलेटेड या कोई भी क्रिएटिव काम पर आधिपत्य होता है शुक्र का। और शुक्र जो है आपकी खूबसूरती संसार में जितनी भी है उस पर शुक्र का आधिपत्य है। तो भले ही जब मैं शुक्र के उपाय आपको फिलहाल पहले ही बता दूंगी मेष से लेके मीन राशि को शुरू करने से पहले, तो आप समझ जाएंगे कि आपको शुक्र को कैसे जागृत करना है जब वो अस्त और वक्री हो। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले उपाय ही 3-4 बता देती हूँ जो कि बड़े ही नॉर्मल है। कोई पैसा नहीं खर्चा होगा और आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। नंबर वन ये है कि अपने घर की साफ सफाई रखें। कपड़ों को अपने खासकर, क्योंकि शुक्र रुई भी है, तो कपड़ों को सहेज कर रखें, तय करके बना के। अगर आपको अवेलेबल है सेंट तो सेंट मार के, नहीं है तो उसको प्रेस करके अच्छे से अलमारी में लगा के रखें। और जितना कपड़ों को संभालेंगे उतना आपका शुक्र उजागर रहेगा। जिन लोगों को शुक्र की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या जिन लोगों की गुरु की अंतरदशा महादशा चल रही है, उन पर इस स्थानांतरण का बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। और ये भी समझ लीजिए कि अभी आगे हम शुक्र का दूसरा उपाय जान लें कि जो शुक्र गुरु कॉम्बिनेशन में है, जैसे धन लगन वाले, मीन लगन वाले, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप महालक्ष्मी के जाप करते रहें। तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय ये है कि शुक्र जो है मनोरंजन की स्थिति है, खुशी की स्थिति है, खूबसूरती की स्थिति है। तो अपने घर में मनोरंजन जैसे संगीत, डांस, गाना, एंजॉयमेंट, लिखना और सभी फाइन आर्ट्स करना, जिसमें आपको खुशी मिले वो काम अवश्य करें आप। और मुस्कुराते रहिए, जरा चेहरे पर मुस्कान रखिए तो शुक्र जागृत हो जाएगा, क्योंकि मुस्कुराने से खूबसूरती बढ़ती है इंसान की। यही नहीं, अपने घर के रखरखाव के साथ साथ कुछ अच्छे कपड़े लगाना, अच्छे जेवर पहनना स्त्रियों के लिए या पुरुषों के लिए भी थोड़ा ठाट बाट में रहना, अपने घर को ठाट बाट में रखना, अपने ऑफिस को ठाट बाट में रखना, ये भी सब शुक्र की निशानियां हैं। इससे अट्रैक्ट होता है धन महालक्ष्मी। अब शुक्र जो है साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है, इसलिए महालक्ष्मी क्या है? स्त्री है, तो स्त्रियों का आदर करना और स्त्रियों को मदद करते रहना या किसी स्त्री से मदद लेके आगे बढ़ना, ये सब शुक्र की निशानियां हैं। बड़े ही कॉमन से उपाय हैं शुक्र के। और मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव है, इस विषय पर चर्चा करते करते मैं कुछ उपाय आपको और भी बताऊंगी। तो हम जानते हैं शुक्र का मीन राशि में प्रवेश एक ग्रैंड घटना है। ये ग्रैंड घटना 4 महीने के लिए घटने वाली है, इसलिए इसको बिल्कुल नज़रअंदाज न करते हुए ध्यान से सुने और ध्यान से सुनने के बाद इसको अप्लाई करें अपने जीवन में कैसे, वो मैं बता रही हूँ। मेष राशि द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी, परिवार और विवाहित जीवन व्यवसाय के स्वामी, बोलचाल के स्वामी, आंखों के स्वामी आपके मेष राशि के लिए। और साथ साथ में जाकर कहाँ बैठे हैं? द्वादश भाव में। तो विदेश रिलेटेड कामों में खूब फायदा, जिससे पैसा संचित हो सकता है, पैसा आ सकता है, परिवारजनों को इससे खुशी मिलेगी। विदेश रिलेटेड काम आपके बढ़ सकते हैं। आर्ट, मीडिया, खुशी, मनोरंजन से रिलेटेड प्रगाढ़ प्रेम संबंध हो सकते हैं। और साथ साथ आपका विवाह भी उनके साथ हो सकता है जब शुक्र आपके लग्न में आ जाएंगे। रोमांटिसिज्म छाया रह सकता है दिमाग पे। आपकी शादी नहीं हुई तब ठीक है, प्रेम संबंध अगर शादी हुई है तो आपके विवाहित जीवन में खूब आनंद, आप घूमने फिरने विदेशों में जा सकते हो, एंजॉयमेंट कर सकते हो और साथ साथ में नौकरी पा सकते हो। विदेशों की वीज़ा वगैरह लग सकते हैं। पढ़ाई, शुक्र ज्ञान भी है तो वीज़ा वगैरह लगाने पढ़ाई के लिए भी आप जा सकते हैं। अभी यहाँ पर शुक्र राहु कॉम्बिनेशन में एक बात ध्यान रखनी है आपको कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे आप प्रेम संबंध में या कामकाज में, और खर्चे वगैरह करने में परिवार के साथ ना करें मैनिपुलेशन, नहीं तो ये बात बिगड़ेगी, ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए शुक्र क्या है? लग्नेश है और शुक्र क्या है? षष्ठेश है और जाकर बैठ जाते हैं अपने से षष्ठ भाव में, तो नौकरी पाते हैं, आप नौकरी पा लेते हैं। अपने कार्यस्थल पर या केस विवाद से मुक्ति मिल जाती है या आपको कोई ना कोई ऐसा काम मिल जाता है जिससे आप जो है अपने धन की व्यवस्था कर पाते हैं, आपके पैसों की व्यवस्था कर पाते हैं। यही नहीं, आपके कुछ काम ऐसे भी बन जाते हैं जिसमें आप कुछ ऐसे काम कर पाते हैं जो आपने सोचे ही नहीं थे, तबीयत ठीक हो जाती है। आप पहले से कई बेहतर अवस्था में खूबसूरत दिखाई देते हैं, पर्सनालिटी में निखार, और आपको ऐसे कई लोगों द्वारा प्रेज होना और आपकी तारीफें। अब इसमें बहुत लोगों ने ना
इंटरनेट पे ये वीडियो डाला है और कई लोगों के मत ऐसे हैं कि शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन दुख देगा। मेरे हिसाब से जब तक शुक्र अस्त और वक्री नहीं होता, शुक्र आपको सुख ही देने वाला है। आपके लिए जो मैंने उपाय बताया वो तो करें ही। मैं शुक्र के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उसे अवश्य सुने। मिथुन राशि, बहुत ही जबरदस्त कारक ग्रह है आपके लिए शुक्र। पंचमेश है तो दिमाग का स्वामी हो गया, बच्चों का स्वामी हो गया, प्रेम संबंध का स्वामी, जिससे भी आनंद आपको मिलता है। समझिए, आपके घर में आनंद है, बच्चों से आपके घर में आनंद है, आपको प्रेम संबंध से, विदेशी यात्राओं से, एंजॉयमेंट के लिए, तो आप ये सब अभी जो है इसका कर सकते हैं आयोजन के। हम घूमने फिरने जा रहे हैं और खर्चे भी आपके अनाप शनाप हो सकते हैं। दिमागी चतुराई से नौकरी पाने की व्यवस्था आप कर सकते हैं। बच्चों के प्रयत्न से भी आपकी नौकरी लग सकती है। पिता से सहयोग और कई ऐसे मीडिया आर्ट रिलेटेड काम आपके बढ़ सकते हैं, उसमें आपको मिल सकता है इंक्रीमेंट, उसमें आपको बड़ा ओहदा मिल सकता है और आपकी खुशियों का कोई पारावार नहीं रहेगा जब आप घूमने फिरने भी जाएंगे और एंजॉयमेंट लेंगे। आप शुक्र के सभी उपाय करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। कर्क राशि, आपके लिए देखिए शुक्र कारक ग्रह नहीं, फिर भी आपके माता के घर के स्वामी बनते हैं और अपने से जब षष्ठ जाते हैं तो माता की तबीयत का ध्यान आपको रखना पड़ता है और ये भी समझना पड़ता है आपको कि आपकी माता ही आपके लाभ का कारक है, इसलिए आपको उनकी तबीयत का विशेष ध्यान रखना, उनको बीमार नहीं करना है नोक झोंक कर करके। ये भी याद रखें, बड़ा काम हो सकता है आपका जो आप ये मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम जिसमें खूबसूरती है, या कोई ऐसा काम जिसमें आपको ऐसे लगता है कि ये आपने ईजाद किया है, तो वो कामों में आपकी यात्राओं में आपको यश होना या खुशियाँ मिलना। आप ये भी याद रखें, काम में ज़्यादा मैनिपुलेशन मत करिएगा, नहीं तो आपकी गलत पड़ेगा, क्या बोलते हैं, इंप्रेशन। और साथ साथ में यात्राओं में सावधान भी रहिएगा। ये भी याद रखें कि बड़े भाई बहन और पिता समान लोगों के साथ भी मैनिपुलेट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, और काम काज करें तो वो आपकी भरपूर सहायता करेंगे। पिता माता का सहयोग आपको आगे ले जा सकता है और आपके किसी विवाद में आपको बहुत संभल के चलना है, कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। आपको शुक्र के उपाय नहीं करने, अपितु वो आप गुरु के उपाय करें जिसके घर में शुक्र गए हैं, और गुरु के उपायों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। सिंह राशि, आपके अष्टमेश और आपके दशमेश बनते हैं सूर्य और अपने से चले जाते हैं लाभ भाव में, एकादश में वृषभ राशि से और तुला राशि से षष्ठ में। तो यात्राओं में तबीयत का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। कोई भी प्रजनन अंगों से रिलेटेड तबीयत जो है खराब हो तो उसका ध्यान रखें। कोई नया व्यवसाय शुरू करना ससुराल पक्ष वगैरह के साथ, ये भी हो सकता है। और कार्य क्षेत्र में बड़ा लाभ होने जा रहा है, पैसा मिलने जा रहा है, और नया बीजारोपण जो किया था काम का उसमें आपको फ़ायदा होने जा रहा है। वहीं पर पिता से ग्रेट सहयोग और पहले से जो ज़्यादा लस्ट का बढ़ना, ये सब कार्य क्षेत्र में कोई आपका हो सकता है अफेयर भी, उससे बचें आप। ये स्थिति आपको काम करने के लिए दी गई है भगवान द्वारा, तो काम करें। वहीं पर आपको आगे नौकरी यात्राओं में मिलने की संभावना है, तो यात्राओं पर भी ऐसा ना सोचे कि मैं सिर्फ मजा मस्ती करने जा रहा हूँ, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए शुक्र बहुत कारक होते हैं। आपके लाभेश हैं, आपके द्वितीयेश हैं। काम किया, पैसा आया और पैसा संचित होने जा रहा है, लेकिन साथ साथ में लोन्स वगैरह चुकाने की व्यवस्था करेंगे आप। विवाहित जीवन के साथी के साथ कुछ आपको मिल के काम करना है या व्यवसाय करना है, या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिसमें आपका शुरू हो जाए नौकरी का सिलसिला, तो वो भी हो सकता है। नया काम बड़ा मिल सकता है, पिता से सहयोग मिल सकता है, परिवार में खुशी छा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, विवाहित जीवन के जोड़े के साथ कोई भी कपट छल नहीं करना है, ज़्यादा सियानापन नहीं दिखाना है, ज़्यादा होशियारी नहीं दिखानी। जो भी काम करना है सरलता से करना है, जिससे आपको आपके काम बढ़ते नजर आएंगे और अकल्पनीय फायदा होगा। आपके लिए शुक्र के उपाय सर्वोपरि हो सकते हैं, आप शुक्र के उपाय करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो,
यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, आपके लग्नेश है, आपके अष्टमेश है, तो हेल्थ है, आपके शुक्र अपने से जाते हैं लाभ में, तो आपके ससुराल पक्ष के साथ काम करने से लाभ हो सकता है। दिमागी अवस्था भी अच्छी हो सकती है और साथ में आपको नौकरी मिल सकती है। तबीयत थोड़ी संभालने की ज़रूरत, आप ये याद रखें, तबीयत पहले से बेहतर होगी लेकिन संभालना तो पड़ेगा। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार हो सकते हैं, लोन्स वगैरह छिटपुट पास हो सकते हैं, उसमें बड़ी उम्मीद ना रखें। और साथ साथ ये भी याद रखें कि षष्ठ में शुक्र काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के होते हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधान होकर भी चलना है। लेकिन आपको ये इनके इन प्रकार नौकरी का लगना, फायदा होना, नया काम शुरू होना, इन सब में फायदा हो सकता है। विदेशों में यात्रा ना करें, वो इतनी सफल नहीं होंगी। आपके लिए शुक्र के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। वृश्चिक राशि, अब देखेंगे सप्तमेश हैं आपके और द्वादशेश हैं, तो एक तरफ प्रेम संबंध है, एक तरफ यात्रा, विदेश और खर्चे, शैया सुख, और वहीं पर आपका विवाहित जीवन और व्यवसायिक पार्टनर, ये दोनों ही अफेक्टेड होंगे और जाकर बैठे हैं अपने सप्तमेश से आगे लाभ में। तो विवाहित जीवन के साथी से पैसा आना, कार्य बढ़ना, व्यवसाय बढ़ना, नौकरी लगना कार्ड्स पर है, मित्रों से सहयोग। वहीं पर आपको द्वादश से षष्ठ में आने के कारण अनाप शनाप खर्चे भी भोगने पड़ सकते हैं, बच्चों के लिए या अपनों के लिए, या आपको बड़ा लाभ भी हो सकता है नौकरी और मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड कामों में, तो उस पर ध्यान रखें। व्यवसाय बढ़ने जा रहा है। आप कर सकते हैं शुक्र के उपाय, लेकिन अपनी मानसिक अवस्था देखिए कि शुक्र के उपाय करते समय लस्ट तो नहीं बढ़ता, लेकिन जो मैंने वीडियो की शुरुआत में उपाय बताया वो आप अवश्य कर सकते हैं। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके षष्ठेश बनते हैं, आपके लाभेश बनते हैं और जाकर बैठते हैं चतुर्थ में। सुख के घर में सुख का दाता आनंद देता है। राहु से पीड़ित थे आप, अब उससे आपको एंजॉयमेंट मिलती है शुक्र की वजह से, और आप मस्ती मजा करने के मूड में, लेकिन घर में पार्टियां शार्टियां रखना, रेनोवेशन करना, माता के साथ एंजॉय करना, ये सब अच्छी स्थिति है। आपकी माँ के मदद से आपको पैसे भी मिलेंगे, लेकिन यही पैसे आप घर पे खर्च कर सकते हो और आपको कुछ बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों से अवश्य पैसा मिलेगा। आपके कुछ काम ऐसे हो जाएंगे जिससे लोन्स वगैरह प्राप्त होंगे। नौकरी आपकी लग सकती है, तो आपके केसेस विवाद सुलझ सकते हैं, मन की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, ये याद रखें। आपके लिए बेस्ट है महालक्ष्मी के जाप करना, जो कि गुरु के उपाय में से भी एक है, तो अवश्य करें। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके पंचमेश हैं और आपके दशमेश हैं, तो पंचम से चले जाते हैं लाभ के घर में, तो बच्चों की वजह से लाभ, पढ़ाई ज्ञान से लाभ, यात्राओं में लाभ, छोटे भाई बहनों की वजह से लाभ, सब तरफ लाभ की कहानी है। नौकरी मिल सकती है, यात्राओं में एंजॉयमेंट मिल सकती है, खुशियां प्राप्त कर सकते हैं आप। और वहीं पर कार्य के लिए आप लोन्स वगैरह लेने की कोशिश करेंगे, जो कि नहीं लेना चाहिए आपको, और अपना थोड़ा पैसा संभाल के रखें, तबीयत भी संभालें कि ज़्यादा लाभ के चक्कर में यात्राओं में जा के तबीयत ना खराब करें, ये भी आपके लिए मैं पहले से ही बता दूं। और आपको पिता से भी सहयोग मिल सकता है, मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बन सकते हैं, सुख और मनोरंजन से रिलेटेड भी काम बन सकते हैं। शुक्र के सभी उपाय आप कर सकते हैं, दुर्गा की आराधना आप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। कुंभ राशि, आपके लिए आपसे द्वितीय गए हैं, मतलब द्वितीय भाव में है शुक्र, और आपके चतुर्थ भाव और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, तो चतुर्थ से लाभ में, तो माता की वजह से लाभ, पैसा आना, परिवार में सपोर्ट, बोलने चालने में लावण्य और संचित धन होना, क्रिएटिविटी, मीडिया आर्ट, काउंसलिंग, कंसल्टेशन से रिलेटेड काम बनना। वहीं पर आपके कार्य क्षेत्र में जो आपको यात्राएं करनी है उसमें तबीयत संभाल के रखनी पड़ेगी। कोई आंखों की समस्या, कोई ऐसी समस्या जिसमें आपके
जंगा वगैरह इन्वॉल्व हो तो उसकी तबीयत का ध्यान रखना आपके लिए विशेष रहेगा। वहीं पर ये भी याद रखें कि आपके पिता से सहयोग, उनके सहयोग से धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। तो एकंदरित अच्छा है आपके लिए शुक्र का उच्च राशि में बोलने चालने से आपका नाम हो सकता है। आप सोच नहीं सकते कि आपका बोलना चालना कितना प्रभावित कर देगा लोगों को। और इस बात के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि मैनिपुलेशन नहीं करनी बोलने चालने में। एकदम सटीक और सच बोलिए, सत्य काम कीजिए, आपका पैसा आएगा। ठीक है। मीन राशि लग्न में आ जाएंगे शुक्र और कामोत्तेजना जागृत हो जाएगी, लस्ट काम वासना जागृत हो जाएगी। वहीं पर कुछ गलत काम ना करें क्योंकि ये शुक्र आपको भड़का भी सकते हो, बहका भी सकते हैं। ये भी याद रखें कि आपके तृतीय भाव के स्वामी अष्टम भाव के भी तो स्वामी हैं, तो अष्टम से इन्हीं बातों से अगर कोई रोग वगैरह हुए आपको तो आपको उसके प्रजनन अंगों के रोगों के लिए, रोकथाम के लिए अपने नेचर पे कंट्रोल करना है। हंसिए, खेलिए, मनोरंजन करिए, बड़े सुंदर दिखेंगे आप। और आपके मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बनेंगे, फोटो सेशंस वगैरह करवा सकते हैं। यात्राओं में लाभ दिखता है बड़ा सारा और बड़ा अनुबंध हो सकता है। छोटे भाई बहनों की मदद से काम हो सकते हैं। उत्साह उमंग बढ़ा रहेगा, मन में खुशी की तरंग छाई रहेगी और आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। शुक्र का उच्च राशि में रहना, अपने आपके लग्न में रहना। हालांकि शुक्र विपरीत स्वभाव के स्वामी हैं मीन राशि के लिए, तो थोड़ा सा मोटापा आना, डायबिटीज से बचना, इन सब बातों से भी आपको सावधान रहना चाहिए। और दौड़ भाग ज़्यादा हुई तो बॉडी पेन होना, D3 कैल्शियम कम होना, चोटें लगना, इन सब बातों से भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मीन राशि वालों के लिए आप करें गुरु के उपाय जो आपके लिए प्रशस्त रहेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी अभी शुक्र के लिए मीन राशि में जाने से क्या होगा। अब देखिए शुक्र वहाँ अस्त होंगे, वक्री होंगे, सूर्य के साथ रहेंगे, तब की मैं प्रेडिक्शन अलग करूँगी। फिलहाल इतना ही जो कि मुझे लगता है काफ़ी है आपके लिए, और फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।